जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है सर मेहरान शहजाद और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है चैप्टर 9 मिस्टर चिप्स नावल, जो कि हमारा सेकेंड ईयर इंग्लिश का नावल है। और उम्मीद करता हूँ कि आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बेसिकली हमारा ये बोर्ड्स का टॉपिक है। इसको हम एक चैप्टर को नाम देंगे जो कि पीपल ऑफ अफ्रीका कहलाता है। और चॉरस चॉरस बेसिकली हम म्यूजिकल साउंड को कहते हैं, जो कि हमने चैप्टर 9 के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ना है। एंड पूरा पैराग्राफ जो है उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या म्यूजिकल यू कैन से कि धुन के अंदर एक उन्होंने टाइप किया हुआ है। तो ये हमारा टॉपिक है और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। We have just left from paragraph 5 and today we are doing paragraph 6 to 11 and the sixth paragraph is that verifying glance was an easy glance का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, glance कर रहे हैं मतलब नज़र डाल रहे हैं, निगाह डाल रहे हैं। एंड फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ मिमिक्री, मिमिक्री कहते हैं किसी को कॉपी करना या मतलब कि आप उसकी नकल उतार रहे हैं, कॉपी को कहते हैं नकल उतारना। मिमिक्री का मतलब मैंने आपको बताया। थ्रू आउट द स्कूल स्टील रिम स्पेक्टिकल्स स्लिपिंग डाउन द नोज आईब्रोज लिफ्टेड वन अ लिटिल हायर। ये सारी उसकी कंडीशन बता रहे हैं कि मिस्टर चिप्स जो है अब थोड़ी सी उनकी एज ओल्ड हो गई है और अब वो बेसिकली आपको थोड़ा सा ओल्ड उनका एक फिजिकल जो उनकी फिजिकल बॉडी लैंग्वेज है वो इस पैराग्राफ में उन्होंने बताई है कि स्टील रिब्ड स्पेक्टिकल्स हो गई थी, मतलब जो चश्मा था वो जो हमारी उनकी नोज थी उससे गिर रहा था और जो उनकी आईब्रोज थी वो अ लिटिल हायर देन द अदर, वो एक ज़रा नीचे हो गई थी एक ऊपर हो गई थी। उनका कहने का मकसद ये है। और गेज हाफ रैप्ड हाफ क्यूजिकल, और उन्होंने अगर वो निगाह डालते थे तो थोड़ा सा ऐसे जैसे मस्ती उनके लेक्चर के अंदर शो होती थी। एंड ऑन विंडी डेज with gown and white hair and school list fluttering in uproarious confusion, the whole thing became a comic turn sandwiched between afternoon games and the return to classes। और उन्होंने फिर थोड़ा सा बताया कि किस तरह तेज़ हवाएं चलती थीं और उनका जो चोगा था, सफ़ेद बाल जो थे वो उड़ रहे होते थे और स्कूल के जो तलबा थे वो फहरिस्त पर शोर बेतरतीबी के साथ फड़फड़ा रहे होते थे, मतलब वो शोर शराबा कर रहे होते थे और उनका जो सीक्वेंस था वो टूट जाता था। और जैसे उनका सीक्वेंस था वो टूटता था तो उसके बाद उन्हें एक बहुत सी एक चीज़ याद आती थी जो कि दोपहर के अंदर वो गेम्स खेल रहे होते थे और वो अपनी क्लासेस पे वापस आते थे। सम ऑफ दोज नेम्स इन लिटिल स्नैचेस ऑफ अ चोरस। ये बेसिकली मैं आपको बता रहा था कि ये पूरा पैराग्राफ, इससे अगला पैराग्राफ जो है इसके अंदर सिर्फ धुन की डिटेल बताई गई है। और आपने देखा होगा कि लोग पियानो बजाते हैं तो सामने एक बुक रखी होती है और उससे देखकर वो गाना बजा रहे होते हैं, सॉरी मतलब कि जो एक धुन है उसको प्ले कर रहे होते हैं। तो गाना तो बेसिकली उस धुन पर ही बजता है, लेकिन उससे पहले जो धुन चली जा रही होती है या चलाई जा रही होती है पियानो पर वो बेसिकली चौरस होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवर आफ्टरवर्ड्स विदाउट एनी एफर्ट ऑफ मेमोरी, उन्होंने अपनी मतलब याददाश्त में किसी चीज़ को भी याद नहीं किया। तो ये जो आइंसवर्थ, एटीवर्ड, एवोमोर, बेबेक, बैक्स, बर्नार्ड, बेसेनवेटी और ये सारी जो चीज़ें उन्होंने आगे लिखी हुई हैं। फिर उसने कहा ये अनदर वन अंसली वेलीज वेदम, ये ईच एंड एवरी जो है ये चौरस को बयान किया गया, मतलब धुन है एक जो प्रॉपर इस पैराग्राफ में बताई गई है। वेयर हैड दे ऑल गॉन टू, ही ऑफन पॉन्डर्ड, पॉन्डर्ड का मतलब यहाँ पर सोचना है। वो कह रहा है कि ये सब चीज़ें, ये सब चौरस किधर चले गए हैं। एंड दोज थ्रेड्स ही हैड वंस हेल्ड टुगेदर, और मतलब ये जो धागे हैं, ये जो मैंने एक दौर था मैंने इनको थाम के रखा हुआ था, ये बेसिकली कहाँ पर चले गए हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी वो बात कह रहा है। टुगेदर हाउ फार हैड दे स्कैटर्ड, सम टू ब्रेक अदर्स टू वीव इनटू अननोन पैटर्न्स। तो कुछ तो बिखर गए ना, कुछ टूट गए, कुछ बिखर गए और दूसरे अनजाने नमूनों में धुल जाने के लिए बिखर गए थे। उसके बाद उन्होंने बात की है कि द स्ट्रेंज रैंडमनेस ऑफ द वर्ल्ड beguiled him, that randomness which never would so long as the world lasted give meaning to those choruses again। मतलब उसके बाद कि दुनिया की अनोखी बेतरतीबी ने इसे बहकाया
वो बेतरतीबी जो इन धुनों की रहती दुनिया तक कभी मायने नहीं देगी। मतलब ये वो धुन थी जो उसको सिर्फ वर्ल्ड में ही थोड़ी सी वैल्यू देंगी, उसके बाद तो उसको किसी भी किस्म की इस चौरस की ज़रूरत नहीं होगी। एंड बिहाइंड ब्रुकफील्ड एज वन ऑफ मेक ग्लिम्स अ माउंटेन बिहाइंड अनदर माउंटेन। फिर एक दफ़ा से फिर ब्रुकफील्ड की थोड़ी सी बात की जा रही है और उसमें झलक दिखाई जा रही है एक कोहसार के बाद दूसरे कोहसार की। व्हेन द मिस्ट क्लियर्स ही सॉ, और जब जैसी धुंध क्लियर होती है हटती है, ही सॉ द वर्ल्ड ऑफ चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड ही सॉ, फिर वो देखता है कि दुनिया बदल गई है, दुनिया मतलब कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रही है और कश्मकश में है। एंड ही सॉ इट मोर देन ही रियलाइज्ड विद द रिमेंबर्ड आइज कैथी, और वो फिर ये देखता भी है और फिर कैथी की नज़रों से उसको ये चीज़ें सारी याद भी आती है, क्योंकि कैथी उसको खुद ये चीज़ों को याद करवाती है। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि शी हैड नॉट बीन एबल टू बी क्विथ का मतलब होता है यहाँ पर छोड़ देना। And him all her mind still less brilliance is of it, but she had left him with a calmness। लेकिन उन्होंने इनको काफ़ी पुरसकून कर दिया था, इनकी ज़िंदगी में सुकून आया हुआ था मिस्टर चिप्स की। एंड पोइज दिल जमई की बात कर रही हैं, एकॉर्ड हम आहंगी की बात कर रहे हैं, मतलब यूनिटी की बात हो रही है। एंड वेल विद हिज ओन इनवर्ड इमोशंस, और वो बहुत बेहतर हो गए थे अपने अंदर वाले जज्बात से। इट वॉज टिपिकली ऑफ हिम दैट ही डिड नॉट शेयर द जनरल जिंगो बिटरनेस अगेंस्ट द बोर्स, और उन्होंने कभी भी इन बोर्स के बारे में, जो पीपल ऑफ अफ्रीका थे और ये बरतानिया के साथ इनकी जंग थी, कभी भी इनके खिलाफ उन्होंने बात नहीं की, मतलब बताना नहीं चाहा। Not that he was pro-Boer, he was far too traditional for that, and he disliked the kind of people who were pro-Boers। मतलब कि वो बोर के जो पीपल थे उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और कभी उनके बारे में उन्होंने बात भी नहीं की, बट स्टिल इट डिड क्रॉस हिज माइंड। लेकिन कभी कभार उनके दिमाग से इन बोर के पीपल्स की जो है बात चली जाती थी। इन अ स्ट्रगल that the Boers were engaged in a struggle that had a curious similarity to those of certain English history book heroes। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अफ्रीकी एक ऐसी जदोजहद में लगे हुए थे जो अंग्रेजी तारीख की किताबों के खास हीरोज़ की जदोजहद से अजीब मुशाबहत रखते थे। मतलब मुशाबहत का मतलब है कंपैरिजन रखते थे एंड सिमिलैरिटी रखते थे। फिर आगे लिखा हुआ है द वेक और फॉर इंस्टांस क्रैकर टस। अच्छा, अब ये जो आपने करेक्टर की बात की है, जैसे कि आप ये कैरेक्टर्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि इनको नोट डाउन ज़रूर करना है, क्योंकि ये बोर्ड में आपका ये कैरेक्टर आया हुआ है। और जैसे कि वो बोर के बारे में पूछ लेते हैं तो आप बताएंगे जी बोर वो मतलब कि तारीखी अफ्रीकन थे, तारीख में वो एक अफ्रीकन से उनकी सिमिलैरिटी है, उनको कंपेयर किया गया है। इसी तरह एक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमारा कैरेक्टर है, इसके अंदर उन्होंने बयान किया हुआ है। एंड he once tried to shock his fifth form by suggesting this, but they only thought it was one of his little jokes। उसने एक दफ़ा सोचा था कि मैं मजाक करूं, लेकिन वो मजाक कर नहीं पाया था क्योंकि वो एक छोटा सा उसका मजाक था। However, heretically he might be about the Boers, he was orthodox। तो ये orthodox traditional का सिनोनिम है, आपने ये याद रखना है और ये बेसिकली हमें लिख भी देना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑर्थोडॉक्स, और ऑर्थोडॉक्स आपका सिनोनिम है ट्रेडिशनल का। अब जो मैंने आपको नेक्स्ट इसमें बताना है वो है यहाँ पर मिस्टर लीलोड, और आगे भी उन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। सॉरी, ये OYD है और जॉर्ज है, आई थिंक, यस इट्स जॉर्ज। तो ये भी आपका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना है, मिस्टर लिलॉर्ड जॉर्ज। अब ये कौन थे? ये बेसिकली द फेमस बजट थे। ही डिड नॉट केयर फॉर आइदर ऑफ देम एंड व्हेन years later LG, ये लिलॉर्ड जॉर्ज की शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है, केम एज द गेस्ट ऑनर ऑफ द ब्रुकफील्ड। अगर आपको सवाल किया जाता है कि मिस्टर
लॉर्ड जॉर्ज कौन थे? तो ये गेस्ट ऑफ ऑनर थे, और ये मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स के अंदर बिल्कुल इस चीज़ को बहुत डिटेल से बयान किया गया हुआ है, तो आपने इस चीज़ को भूलना नहीं है कि इनको गेस्ट ऑफ ऑनर भेजा गया था ब्रुकफील्ड की स्पीच डे पर, मतलब कि जब स्पीच दी गई थी। चिप सेड ऑन बीइंग प्रेजेंटेड टू हिम मिस्टर लॉर्ड जॉर्ज, आई एम नियरली ऑल इनफ रिमेंबर यू एज ए यंग मैन। तो मिस्टर चिप्स ने भी ये कहा था कि मैं आपको याद रखता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई है, मुझे अगर तकरीबन नियरली मुझे याद है कि आप ज़्यादा बूढ़े नहीं थे, उस वक्त नौजवान थे। आई कन्फेस दैट यू सीम टू बी हैव इम्प्रूव्ड, द हेड स्टैंडिंग विद देम वाज रादर एगस्ट, हरास ज़दा, मतलब एगेस्ट को यहाँ पर हम देखें तो हॉरिफाइड, अपेल, अस्टाउंडेड, उनके साथ ही हेड खड़ा हुआ था, वो थोड़ा सा हैरान हो गया था, थोड़ा सा परेशान हो गया था कि ये किसके बारे में किस तरह बात कर रहा है। हार्टली एंड टॉक टू चिप्स मोर देन टू एनीवन एल्स ड्यूरिंग द सेरेमोनियल दैट फॉलोड। उस दिन तकरीब में भी हेड ने काफ़ी डिटेल में खुश होकर उसके बारे में बात की थी। जस्ट लाइक चिप्स वॉज कमेंटेड आफ्टरवर्ड्स, और चिप्स को उसके बाद जो है बस चिप्स की तरह होना चाहिए, बाद में ये तबसरा किया गया। He gets away with it, I suppose at that age anything you say to anybody is all right। गलती करने पर भी उसे सजा नहीं मिलती, मेरे ख्याल में उस उम्र में आप किसी से भी कहीं ठीक नहीं है। मतलब वो जस्ट ये कहना चाह रहे हैं कि मिस्टर चिप्स जो है वो उनके साथ उनको गेस्ट ऑफ ऑनर इसलिए पेश किया और उनको ऐसा यंग कहा, ये गलती बंदा कर ही देता है, इस उम्र में हो ही जाती है। तो दिस वाज योर चैप्टर 9 paragraph 6 to 11, and today we have finished it, and inshallah we will meet in the next video, so just stay tuned and stay with me। inshallah जल्द ही आपको वीडियो 20 के साथ मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।